हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। अधिकांश आप लोग जब न्यूज़पेपर उठाते होंगे तो एक इकोनॉमिक का टर्म है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकांश न्यूज़ में रहती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसको शॉर्ट में यूबीआई के नाम से जानते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या चीज़ है, आज इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपने टॉपिक को समझने से पहले हम लोग हमेशा की तरह एक मैप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज आप लोग को मैप में जा कर के मिसमी हिल का लोकेशन चेक करना है कि मिसमी हिल कहाँ पर लोकेट है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। होता क्या है कि दोस्त, कि आज का दौर डिजिटलाइजेशन का दौर है। अब इसमें क्या चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसको बढ़ता जा रहा है। अब कंपनियां जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा डिपेंड हो गई हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि लोगों का जो जॉब है वो लॉस हो रहा है। लोग अपने जॉब से हाथ धो रहे हैं। अब जब जॉब से हाथ धोएंगे तो फिर क्या होगा, वो घर बैठेंगे। अब घर बैठने पर वो उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे हेल्थ को लेकर के, फूड को लेकर के, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन इसी तरह जॉब से हाथ धो करके अपनी जो डेली की रूटीन है, डेली की बेसिक जो नीड है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, इसी के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या चीज़ है। अब लोग जब जॉब से हाथ धोकर बैठ जाते हैं तो उनकी जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए कुछ तो कैश, अब आज का दौर बिना कैश का कुछ होगा नहीं। आपको कुछ भी लेना होगा तो पैसा हाथ में होना चाहिए। अब पैसा है नहीं तो अपनी बेसिक नीड को आप इंश्योर कर नहीं पाएंगे, पूरा कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो एक फिक्स कैश ट्रांसफ़र करती है लोगों को। यूनिवर्सल में ये देखिए, यूनिवर्सल लगा, यूनिवर्सल मीन्स सभी लोगों के लिए है। न कि यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये नहीं देखा जाएगा। कोई भी सिटीजन हो गया, अगर उसको नीड है तो गवर्नमेंट ऐसे क्या करती है कि रेगुलर बेसिस पर एक फ़िक्स कैश ट्रांसफ़र करती है लोगों को, जो कि प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरा कर सकें, लोगों का जो बेसिक नीड है वो पूरा कर सकें। अगर हम दूसरे टर्म में बोलें कि यूबीआई रिफ़र करती है किसको, कि यूबीआई कहती है कि हमारा जो बेसिक नीड है डेली का, जैसे कि हेल्थ, फूड, ये सब सोशियो सिक्योरिटी हो गया, इन सब के लिए गवर्नमेंट हम प्रोवाइड करती है एक फ़िक्स कैश ट्रांसफ़र को। तो इसको क्या कहा गया, यूबीआई बोला गया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस सभी प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कि कम से कम थोड़ा बहुत तो कैश रहना चाहिए लोगों के पास, जो कि अपनी डेली की नीड्स है उसको पूरा कर सकें। ओके, होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक बेसिक डिफिनीसन जो हमने यहाँ पर समझाने का कोशिश किया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है यूबीआई का, उसको समझ लेते हैं कि फ़ीचर क्या चीज़ है। अब यूबीआई जो है, सबसे पहले ये देखिए, यूबीआई क्या था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब यूनिवर्सल मीन्स देखिए, यूनिवर्सल का हम लोग कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए है, ऑल द पॉपुलेशन, मीन्स इट इज़ फॉर द ऑल द पॉपुलेशन। अब यूनिवर्सलिटी क्या है कि ये इसमें देखा नहीं जाएगा कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अगर आपको नीड है तो आप इसके बेनिफिशियरी हुए हैं, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। और ये दूसरा क्या बोलता है, यूबीआई क्या कहती है कि ये अनकंडीशनली है, मतलब कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन आप इसके योग्य हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो यूबीआई है वो
कई प्रकार का हो सकता है, जैसे जैसे सोशियो सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकता है, हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनकम सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ क्या है, ये पर्पज़ होता है यूबीआई का। अब कुछ एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कि जैसे पहले हमने बात किया कि जैसे सोशियो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूबीआई। अब सोशियो सिक्योरिटी में क्या हो सकता है, अब पहला जैसे सोशियो सिक्योरिटी में हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट क्या होती है कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लोगों को। अब इसमें क्या होती है कि हमारे पास एक बॉडी है एनएफएस से करके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में आई थी। अब ये एक्ट क्या बोलती है, ये एक्ट कहती है लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड फूड प्रोवाइड करना और इंश्योर करना, ये काम होता है एनएफएसए का। कि जो इंश्योर ये करती है कि लोगों को एक क्वांटिटी के साथ क्वालिटी बेस्ड फूड को है वो प्रोवाइड करना, और प्रोवाइड करना तो ऐसे फिक्स रेट पर प्रोवाइड करना कि लोग इसको आसानी से ले सकें एक अफोर्डेबल प्राइस पर। अब इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा, ये हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम है या तो इनिशिएटिव है इसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि जो एनएफएसए है वो एक्ट 2013 वो क्या कहती है। अब एनएफएसए एक्ट 2013 कहती है कि हम अपने लोगों को एक क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड फूड प्रोवाइड करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि उसके प्राइस, जो उसका प्राइस है वो अफोर्डेबल है कि नहीं, लोग उसको परचेज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। इतना ज़्यादा सस्ता दाम रखा जाएगा कि हर कोई इसको परचेज़ कर सकता है। अब एनएफएसए एक्ट और क्या कहती है, यह कहती है, इसका डाटा यह बोलता है कि जो हमारा एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 75% पॉपुलेशन जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको कवर कर रहा है आज के टाइम पर, और 50% ऐसे पॉपुलेशन है जो अर्बन में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, उनको कवर किया जा रहा है हमारे एनएफएसए एक्ट के द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि इनमें क्या होता है कि अनाज प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। 5 किलोग्राम जो होता है राशन पर पर्सन पर मंथ जो है लोगों को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है वो राइस, व्हीट और कोर्स, ये तीनों फॉर्म में होते हैं, और जिनका रेट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ओनली केवल 3 to 1 रुपीज़ में। मतलब राइस के लिए 3 रुपये पर केजी, व्हीट के लिए 2 रुपये पर केजी, और कोर्स में मोटे अनाज उनके लिए 1 रुपये पर केजी रखा गया है। इसके अलावा जो होता है कि जो फूड को लेकर के एक और योजना चलाई गई है, अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें क्या होता है कि 35 किलोग्राम अनाज को दिया जाता है गवर्नमेंट को द्वारा, और इसमें पर पर्सन नहीं दिया जाता, इसमें पर हाउस होल्ड दिया जाता है। एक परिवार को पूरा, एक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है एवरी मंथ। इसके अलावा जो है कि हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन है या तो लैक्टेटिंग मदर है उनको मील्स प्रोवाइड किया जाता है, या तो जो 6 से 14 साल के बीच के लड़के हैं उनको फ्री में फूड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या चीज़ है, ये हमारा सोशियो सिक्योरिटी है जो कि यूबीआई के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि अपनी जो बेसिक नीड है वो पूरा कर सकें। हमारे जो मैटरनिटी है, मतलब कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो 6000 रुपये दिया जाता है। ये हो गया हमारा पहला जो बेसिक सिक्योरिटी है, मतलब कि सोशियो सिक्योरिटी, इसको हमने कवर किया। ये एग्ज़ाम वाइज भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोग जानते रहिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है पीडीएस सिस्टम, उसमें जो राइस, व्हीट और कोर्स का सब्सिडी प्राइस है वो क्या है 3 to 1। दिया कितना जाता है 5 किलोग्राम पर पर्सन, मतलब पर हेड पर मंथ। और जो अंत्योदय अन्न योजना है वो पूरे एक परिवार को कवर करता है, हर महीने 35 किलोग्राम उसके अंदर में अनाज को प्रोवाइड किया जाता है। अब सोशियो सिक्योरिटी के बाद अगर हम हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें
तो गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाई गई है आयुष्मान भारत। ये सब एग्जाम्पल है किसके, यूबीआई के। अब आयुष्मान भारत में क्या होता है, आयुष्मान भारत में क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हेल्थ को लेकर के किसी भी फैमिली को। अब डिपेंड करता है कि जहाँ पर वो चेकअप कराने गए हैं वो क्या सेकेंडरी और टर्सरी ये हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर में आता है कि नहीं आता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है कि हेल्थ में आयुष्मान भारत के अंदर जानते रहिए कि आयुष्मान भारत के अंदर जो गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कितने रुपए तक, 5 लाख रुपए तक। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई है। यह हो गया हमारा हेल्थ सिक्योरिटी। अगर हम लोग इनकम सिक्योरिटी की बात करें तो इनकम सिक्योरिटी में जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान स्कीम क्या कहती है। अब सबसे पहले ये जानते रहिए कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम जो चलाई गई है वो किस तरह का स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब से 2 तरह की स्कीम होते हैं, ये थोड़ा दिमाग में बैठाए रहिए। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है। जब कभी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आए तो जान लीजिएगा वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फंड नहीं दे रही है, जो पूरा रोल है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का नाम आए तो जानिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में योजना चलाई जा रही है वो दोनों गवर्नमेंट मिल करके काम कर रही है। वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल है। अब पीएम किसान स्कीम क्या कहती है, यह प्रोवाइड करती है इनकम को। मतलब कोई भी लैंड होल्डिंग फार्मर हो गया उनके फैमिली को दिया जाता है, इनकम सपोर्ट किया जाता है 6,000 रुपये सालाना। अब फाइनेंशियल बेनिफिट है 6,000 रुपये। और ये जो 6,000 रुपये है ये एवरी ईयर जो होता है 4 इंस्टॉलमेंट में आती है। मतलब 2,000 रुपये ऐसे साल में 4 बार आएगा। सॉरी, वो 4 क्वार्टर में आती है, जो कि हर 3 महीने में एक बार 2,000 रुपये 2,000 रुपये 2,000 रुपये 6,000 रुपये टोटल प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर को, जिनके पास थोड़ा अभी लैंड है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था इसमें, पहले था कि आपके पास एक स्मॉल और मार्जिनल अगर फार्मर हैं और आपके पास एक फिक्स लैंड होल्डिंग है तभी आपको ये मिलता था स्कीम का बेनिफिट। मतलब अगर इसमें था कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर के आसपास तक अगर लैंड है तभी आप इसके एबल हैं, अदरवाइज़ आप इस स्कीम के बाहर। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर आपके पास लैंड है, आप फार्मर हैं, हर एक एवरी सिटीजन को ये कवर करता है कि अगर आप किसान हैं तो यह मैटर नहीं करता कि आपके फार्मर का आपके लैंड का साइज़ क्या है। ओके। अगर आप लैंड ओनिंग फार्मर हैं तो आपको सालाना 6,000 रुपये मिलेगा, जो कि 2,000 और 2,000 इंस्टॉलमेंट करके आता रहेगा। अब इसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसमें क्या होता है कि 50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कंट्रीब्यूट करती है। अब अगर आपके पास जॉब है और आपका जो सैलरी है वो मंथली 15,000 रुपये से कम है तो और अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो इस जो योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो ये इसके अंडर में आपको ये कवर करता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें होता है कि आप जो प्रीमियम भरेंगे उसके बाद अगर आप 60 साल के हो गए तो एवरी मंथ आपको 3,000 रुपये पर महीने आपको जो है पेंशन के रूप में ये मिलता रहेगा।
और अगर आपकी डेथ हो गई तो जो 50% है उस पेंशन का आपके स्पाउस को वो दे दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आती किस पर है, सॉरी, ये आती है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। ओके। अब ऐसे ही हमारा एक अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना जो गारंटी देती है कि आपको 60 साल के बाद 1000 से 5000 के बीच में क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, जो कि गारंटी को देता है अटल पेंशन योजना के तहत आपको गारंटी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये तो बस एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पर हम समझाना चाहते थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया बेसिक नीड लोगों को, जो कि अपनी जो डेली की रूटीन है उसको कंप्लीट कर सकें। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ये सब एग्जाम्पल थे। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था शांता कुमार कमेटी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा फूड है वो डाइवर्ट हो रहा है। फूड डाइवर्ट का मतलब, अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है कि लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड कर रहा है। अब मान के चलिए इसे फूड क्या है, फूड ये कवर नहीं कर पा रहा है ढंग से जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी हैं, जो एनएफएसए के अंडर में आ रहे हैं। अब ये हर लोग को कवर करने लगा, तो ऐसे हर लोग को कवर करने के चक्कर में जो एक्चुअल में जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनके पास फूड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग पॉइंट हो गया हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को। आप लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जानते रहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो शांता कुमार कमेटी ने कही कि ये कहा कि मतलब कि जो हमारा 46% जो फूड है वो डाइवर्ट हो रहा है, जहाँ पर उसको जाना चाहिए एक्चुअल में वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। और अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये देश में है कि ये ढंग से इम्प्लीमेंटेशन इसका हो नहीं पाता। सबसे बड़ी समस्या देश में यही है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लेकर के ये ढंग तरीके से, एक अच्छे तरीके से जहाँ पर इसकी आवश्यकता है वहाँ पर इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के। हमने चैलेंजेस का बात किया। चैलेंजेस में शांता कुमार कमेटी के हिसाब से क्या होता है कि जो फूड का डाइवर्जन हो गया। अब डाइवर्जन होने से क्या हो गया कि एनएफएसए के तहत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर में जो एक्चुअल में जो इसके बेनिफिशियरी हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबको कवर कर रहा है, लेकिन जिसको नीड है एक्चुअल में उनके पास नहीं आ पा रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लेकर के। अब ये सब हो गया हमारा यूबीआई। अब ऐसे में आप लोग बोलेंगे कि यूबीआई कहीं तो फ्रीबीज नहीं हो गया। कुछ ऐसा फ्रीबीज भी था। फ्रीबीज मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिट लोगों को। तो फ्रीबीज और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में डिफरेंस है। अब फ्रीबीज में क्या होता था कि एक टारगेटेड पर्सन को दिया जाता था, जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ऐसा नहीं है, ये सबको कवर कर रहा है। और पर्पज़ भी अलग है, वहाँ पर कुछ पर्पज़ नहीं था। और इनका यहाँ पर पर्पज़ है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसमें सुधार किया जाए। ये थोड़ा डिफरेंस हो गया फ्रीबीज और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में। हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बात किया, एग्जाम्पल कुछ बात किए सोशियो सिक्योरिटी को लेकर के, हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के, इनकम सिक्योरिटी को लेकर के, चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम कैसा है उसको बात किया। तो इसको जानते रहिए, अधिकांश न्यूज़ में रहता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। तो न्यूज़ में नहीं तो थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। आज के लिए बस यहीं पर इसको रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय एंड टेक केयर।